जानी बचाई आपने, जानी बचाई आपने, मानूंगी मेरी बच्चा। देवी जी, कही बाबा जी, ये तो मेरा फर्ज है, इसलिए मैंने आपकी सहायता की है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये बताओ, तुम इस तरीके से अकेली कहाँ जा रही थी? मैं तो चमन घूमने जा रही थी, लेकिन बाबा जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अभी कुछ बाकी है? बाबा जी कहीं ऐसा ना हो कि आप नाराज हो जाएं। नहीं नहीं बच्चा, हम लोग साधु महात्मा है, हम कभी क्रोध नहीं करते हैं। बाबा जी रानी मेरी तरफ दीजिए, बाबा जी रानी मेरी तरफ दीजिए। बाबा जी रानी मेरी तरफ दीजिए, बाबा जी रानी मेरी तरफ दीजिए। मैं दीवानी बनी हूँ समझ। और एक साधु से करती है गुप्तारी, एक साधु से करती है। एक साधु से करती है गुप्तारी, प्यार को कहे मांगे। देखिए बाबा जी, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं बतियाऊंगी, लेकिन मैं ऐसी बात कहूंगी कहीं ऐसा ना हो कि आप नाराज हो जाएं। अरे नहीं नहीं, हम नाराज नहीं होंगे। बाबा जी मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ। क्या? हाँ बाबा जी। अरे मुझसे तुम प्यार करने लगी हो? जी बाबा जी, सच में? सच में कहती हूँ, तुम्हारी कसम। ये बात है। वैसे मैं जानती हूँ कि आप बाबा नहीं, आप छिनारा बाबा हैं। खैर, तुम्हारा अंदाज बहुत लंबा है, तुम्हारा अंदाज बहुत लंबा है। आप छिनारा हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी आंख बता रही है। हमारी आंखें बता रही है। अगर ऐसी बात है, तुम्हें अगर हमसे प्यार अगर हो ही गया है, तो मुझे भी तुमसे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ प्यार अब होने लगा है। बाबा जी क्या कहा आपने? कुछ कुछ? हाँ थोड़ा। लेकिन ये बताओ कि तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम ममता है, ममता। ममता? जी हाँ। कितना प्यारा नाम है, ममता। क्या बात है ममता। कहिए बाबा थोड़ा जी। मेरे करीब आओ, और करीब आओ। अब सुनो मेरी बात। देखिए बाबा जी, जो कुछ करना है इसको उतार के करिए, क्योंकि वो राम राम लिखा हुआ है। अरे बच्चा, तुम तो काफी समझदार हो, सही कह रही हो। इसलिए हम राम नामी गमछा को पहले खोल ही देते हैं। गलत काम करिए तो कंठी उतार के करिए। अरे बच्चा, सही कह रही हो।
तो क्या प्यार हो गया है तुमसे? जी लेकिन अपने प्यार का इजहार किस तरीके से करोगी, जरा बताओ तो हमें। बताऊं? हाँ। तुम्हें दिल से कैसे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करे कि मर जाएंगे। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम कभी प्यारी दिल तेरी करता नहीं है, बताओ कब बदलता नहीं। कभी प्यारी दिल तेरी करता नहीं है, बताओ कब बदलता नहीं। वफा हमने की है, वफा हम करेंगे, वफा हमने की है, वफा हम करेंगे, कि मर जाएंगे और हम करेंगे। वाह बाबा, तू तो आसाराम बपोक फेल कह दिया। तुम कहाँ आ गए खास टाइम पे? का बताइए, हम खासे टाइम में पहुँचबे करे थे। बच्चा बाबा एक काम करते हो, क्या बात है? जैसे यहाँ पहुँचे न, तैसे हमारे घर मालिक भैया कहन कि जितना जने आइए दर्शक, हाँ। तू सबका गन्ना का रस पिया दे हो। अच्छा तो गयन भाई गन्ना जो ना काट ले हन, अच्छा। 5 बोझे गन्ना की एक बोझ बनाए हन। 5 बोझ गन्ना का खाली एक बोझ बनाया है? हाँ भैया, बड़ा बहादुर है यार। बोझ बहुत बड़ा हो गया है। तो उठत ना भाई, नहीं बच्चे को पढ़ा देते किंचा उठा देती भाई। अरे पागल, ये बता गन्ना किनारे काटा कि बीचों बीच में? अरे हक्का ना पूछो, किनारे को शुद्ध गन्ना रहबे ना, वो बीच में गन बढ़िया झटुआ गन्ना। छटुआ गन्ना? अरे मतलब बड़े जगह बना लिया, पाती ना छुई जाए भैया। अच्छा नहीं बच्चे को पढ़ा दियो भाई। ये बता, तुम्हारे साथ गन्ने के खेत में ये बच्चे जाएंगे तुम्हारा बोझ उठवाने के लिए? हाँ भैया। अरे ममता, इधर आओ जरा। ममता, ये बता रहा है कि बीज खेत गन्ने में हमने 5 बोझ गन्ने का एक बोझ बना रखा है। हाँ हाँ। और तुम्हें कह रहा है कि जाओ इसका बोझ उठवा दो। क्या चाहिए? वैसे ये बोझ पीछे कह दियो। क्या हाँ, कहा आपने? आप ममता जी हैं? ममता नहीं, ममता जी। हाँ ममता ममता ममता। ऐसा है कि चलो तू कमजोर ना महसूस कर दिया, तो हम ठीक ठाक आओ। हाँ हाँ। खाली थोड़ा सा हुमासे हो, क्या चीज? बुझवा बस हम गाच से धरा। देखिए भैया, मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मैं बहुत कमजोर हूँ, इसलिए मैं आपका गन्ना नहीं उठा सकती हूँ। ना ना, थोड़ा सा हाथन से थोड़ा सा हुमासे हो। नहीं नहीं, मैं बहुत कमजोर हूँ। देखिए ये उठा देंगे। सुन मेरी बात, सुन मेरी बात। तुम्हारा नियारा निकल गया है। हाँ। अब हम तुम्हारे साथ गन्ने के खेत में चलेंगे। लौंडे बाबा यहाँ हो। हाँ बताओ। तू ना चलो, क्यों? तोरे पैंटे के किर्च खराब जाए। अरे नहीं यार, नहीं। तुम मुसीबत में है ना। अरे नहीं भाई। तुम्हें उस- किसी दिन हमें आज़माएगी दुनिया, मोहब्बत की कीमत किसी दिन हमें आज़माएगी दुनिया,
बसे हम कि मर जाएंगे क्या हम जाएंगे कहाँ गए सब? तबारी कुर्सी लगाई जाए। महाराज की जय हो। महाराज ये आपका खेत आया है। हाँ हाँ सेनापति, मालूम तुझे खत होगा। हाँ सेनापति जी। खत मजमून। महाराज महिपाल सिंह, आपको मालूम हो आपका राजकुमार गौतम अभी जिंदा है। आप उसका इंतजार करें। आपके बेटे को पालने वाला डॉक्टर अर्जुन सिंह मेरे बेटे को मरे हुए आज 10 वर्ष हो गया। किसी दुश्मन ने जाली खत देकर मुझे जला रहा है। जाली खत है। अर्जुन सिंह, इस खत को जला दिया जाए, इसका नामो निशान मिटा दिया जाए। हाँ क्योंकि ये जाली खत है। आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। क्या सुना हूँ कि राजकुमार गौतम जिंदा है, लेकिन नहीं हमें विश्वास नहीं है। लेकिन राजकुमार गौतम तो मेरे हाथ से बच गया है। हो सकता है कि गौतम यहाँ ना आ जाए। यहाँ आ जाएगा तो राज फांस हो जाएगा। चलो मैं इसके लिए दिमाग लगाता हूँ। नहीं, मैं चलता हूँ। ये बात अपनी प्रिय गुल्लबुस बताऊंगा। हमें शंका हो रही है कि हो सकता है राजकुमार गौतम यहाँ आ भी सकता है, क्योंकि उसे डाकू ने बचा लिया है। ये बात गुल्लबुस जरूर बताना है। क्या बताऊं, ना जाने कहां मेरे प्यारे अर्जुन सिंह रहते हैं, वो दिखाई नहीं देते। बाद में नहीं हो। क्या एक खत आया है। खत आया है? जी हाँ, दरबार। कौन सा खत? खत में लिखा है कि अभी राजकुमार गौतम जिंदा है। राजकुमार गौतम जिंदा है? जी हाँ, इसी बात की हमें शंका हो रही है कि राजकुमार गौतम को जिस समय जंगल में मारने के लिए ले गया तो एक डाकू आया, राजकुमार गौतम को बचा लिया है। इसीलिए हमें शंका हो रही है कि हो सकता है राजकुमार गौतम यहाँ आ भी सकता है। हाँ, इसी बात की हमें शंका है। अब क्या होगा प्यारे? तो राजकुमार गौतम अगर जिंदा
यहाँ के महाराज नहीं बन सकते। नहीं, इसी बात की हमें चिंता है। वही तो प्रिय गुलब्बू, आओ चलते हैं, कोई दिमाग लगाता है, सोचा जाए, विचारा जाए। कर ऐसी बात है तो चलो चलो, ऐसी चाल चलना है कि गर राजकुमार वापस आया तो फिर उसे उसी रास्ते पर भेज दिया जाए। भेज दिया जाएगा। सीताराम, बम बम भोले अलख निरंजन। सामने से कोई महात्मा जी आ रहे हैं। आइए बाबा जी। ए मत्ती वाली हरि गुण गाले, ए मत्ती वाली हरि गुण गाले। जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय। बाबा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए महाराज, क्या कहना चाहते हैं आप? बाबा जी लीजिए अब मेरा परण, बाबा जी अब लीजिए ए मेरा पड़ा, और आशीर्वाद दे दीजिए सिद्धि हो मनोकामना। और जुग जुग राजन तुम जियो, और यही मेरा जुग जुग राजन तुम जियो, यही मेरा आशीष। और बेटे का सुख मिलेगा राजन, यही मेरा। बेटा ना कोई मेरे आए मेरे महा, कोई बेटा नहीं है, अरे मैं बताता हूँ। बेटा ना कोई मेरे आए मेरे महाराज, बेटे का सुख मिलेगा कैसे यही सोच महाराज। महाराज, आप कहते हैं कि आपका कोई बेटा नहीं है। मैं अभी एक दिमाग से मालूम कर लेता हूं कि तुम्हारा बेटा इस वक्त कहाँ है। ओ क्या ये तुम्हारा मालूम मुझे हो गया।
न जिंदा जब संसार में। गाँव के चौक में आप तय करो। राजमहलों में मैं जाप राजन करूं, आपका बेटा जिंदा है। अरे महारानी, मेरा बेटा तो कब के मर गया और तुम कहते हो कि मेरा बेटा जीवित है। हाँ महारानी जी, हमें योग मात्र से मालूम हो गया अभी राजकुमारी दुनिया में जीवित है। जीवित है आपके राजमहलों में। तुम्हारी योग माया की ऐसी की तैसी। अरे महारानी जी, हे महाराज साधु, अरे गलत कर रहा। महाराज साधु, अरे गलत कर रहा। भांजा मेरा चिंता न संसार में, सिपाहियों से गिरफ्तार कर लीजिए, भाग कर जाने पाए कमीना। ठहरिए महाराज, आपके राजमहलों में मैं 3 दिन क्या करूंगा। यह 3 दिन के अंदर राजकुमार नहीं आ जाता है, आप भरे दरबार में मेरी फांसी लगा देना। महाराज ये आपका सेनापति भी कुछ अगर बाबा जी कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर में आपका राजकुमार नहीं आ जाएगा जाप करने से, तो मुझे सजा दी जाए। हाँ सेनापति जी मेरी फांसी बाबा की करवा बात देना। मान लेते हैं। अब तक नहीं आया तो 1 महीने में कब आएगा? इस समय तुम लोगों की बात मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे सेनापति सलीम खान की बात स्वीकार है। जब बाबा जी कह रहे हैं कि 3 दिन के अंदर अगर राजकुमार गौतम दरबार नहीं आता तो आप हमें फांसी के तख्ते पर लटका देंगे। सलीम खान, बाबा जी को एकांत वाला कमरा व पूजन करने की सामग्री दिया जाए, ले जाओ। बाबा जी आइए, मैं तुम्हें पूजा का सामग्री देता हूँ, उसके बाद में एकांत वाला कमरा। आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया। गुलब्बा, अब क्या होगा? अब तो बात फंस गई। हैं? कोई दिमाग लगाइए, नहीं तो रात फांस हो जाएगा। महाराज मेरी फांसी करवा देंगे। हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। चलो हमारे साथ, चलो हमारे साथ, मैं साथ चाल चलूंगी कि ये जो बाबा जी आए हैं ना, इस बाबा को मौत के घाट उतारूंगी। सुलेमान जाते पर तुरंत आ जाओ। बाबा जी ये रहा एकांत वाला कमरा। अरे वाह, सामने बहुत आलीशान है। कमरे में मौजूद है। आप जम करके 1 महीने जाप करिए, 3 दिन के अंदर में राजकुमार आ गया तब तो ठीक है, नहीं तो आपकी फांसी हो जाएगी। जरूर जरूर, ठीक है ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक है, अब चलता हूं, मैं इसी कमरे में जाप करूंगा और असली राजकुमार को यहाँ बुलाऊंगा, नहीं तो महाराज बड़े दरबार में मेरी फांसी करवा देंगे।